होगी इसका 4.5, इसका क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने की हुई है। एग्जाम्पल 3 हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में की हुई। नाउ वी हैव इट्स क्वेश्चन नंबर 9। अलबत्ता ये बता दूं आपको कि इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग, अगर पेपर में आएगा तो फिर ये लॉन्ग में ही आएगा, इसलिए इसके साथ लिख लें ये। अलबत्ता जो दोनों एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे बच्चे किस हवाले से? लॉन्ग से। हाँ, एग्जाम्पल 1 और 2 ये शॉर्ट से, एग्जाम्पल 1 और 2 ये मेरे बच्चे शॉर्ट से। आप लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ region, find the area of region bounded by, find the area of the region bounded by 10x square is 10x square minus xy minus 21y square equal to 0 जी। एंड और दूसरी लाइन है मेरे बच्चे एंड ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। ओके, इट्स सो सिंपल, लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। असल में ना आपको बताऊं तो ये सवाल मैंने पहले करवाया हुआ, एक दफा नहीं 2 दफा करवाया हुआ, लेकिन समझने की देर है। भला कैसे? अगर आपको याद हो, पहले बात मैं पुरानी छेड़ता हूं 4.3 की। 4.3 में ना एक मैंने आपको शॉर्ट करवाया था, 3 पॉइंट्स गिवन थे और आपको कहा गया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। 3 पॉइंट्स गिवन थे और आपको अगर याद हो तो कहा गया था कि क्या निकालें? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फिर याद है ना फार्मूला कैसे लगाया था? बाहर क्या लगाते थे? 1/2, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। वो मोड खोल लेते हैं जब ये किया हुआ। फिर ना 4.4 में यूं हुआ, 3 लाइंस गिवन थी, 3 लाइंस, और आपको कहा गया था कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। मैंने क्या किया? मैंने आपको कहा था कि पहले 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, वो पॉइंट ए निकलेगा, फिर दूसरी 2 का निकालें, फिर इधर निकालें, तो वो 3 पॉइंट्स निकलेंगे। 3 पॉइंट्स के बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला वही लगाना जो उधर लगाया। आज उसने क्या किया इस एक्सरसाइज में? 3 लाइन नहीं गिवन। अगर आप गौर करें इससे प्रीवियस लेक्चर के ऊपर, तो ये क्या चीज है? ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। पहले 6 सवालों में हमने यही किया है ना कि ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, और ये क्या करती है? ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब है इसके अंदर 2 लाइनें छुपी हुई हैं। अगर हम वो 2 लाइनें निकाल लेते हैं, पहले वो 2 हो गई, एक ये हो गई, 2 और 1 कितनी हो गई? 3 लाइन मिल गई, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। उसी तरह करेंगे जैसे 4.4 में किया। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन पता आपको? सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन। हम पहले इस तरह करेंगे, इसके अंदर जो 2 लाइनें छुपी हुई हैं वो निकालेंगे। एक इधर गिवन है, 2 और 1 कितनी हो गई? 3 लाइनें होंगी। 3 लाइंस को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, उधर 4.4 में भी किया था, आज हम इस लेक्चर में दोबारा भी करेंगे। लेकिन पहले इसके ये जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इसके अंदर जो 2 लाइनें छुपी हैं वो तो निकालें। लाइक फर्स्ट 6 क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले ये लिखें, इसका 10x स्क्वायर माइनस xy माइनस 21y स्क्वायर इक्वल 0। अगर आपको याद हो तो मैंने ये वो फैक्टर बनाते होते हैं हम इसके। तो ये मुझे बताएं कि मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए, मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -2 10 आए और जमा माइनस करने से -1 आए। 15 और 14 आई थिंक सो। तो ये मेरे बच्चे बनेंगे 10x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस
14xy माइनस 21y² इक्वल 0। आप मेरे बच्चे ऐसे करो, बस हमारा मकसद है कि इसके फैक्टर बनाने। आप पहले 2 के अंदर से 5x कॉमन ले लो। पहले 2 के अंदर से ये 5x अगर कॉमन लेंगे तो इट विल बी 2x माइनस 3। फिर ऐसे करें 7y कॉमन ले लो, और मेरे बच्चे अगर 7y कॉमन लोगे तो इधर क्या रह जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल किसके 0 के। अच्छा वैसे ये बताएं कि इन दोनों से क्या चीज कॉमन आ रही है मेरे बच्चे, इन दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3y, जबकि यहां पर है इट्स 5x प्लस 7y इक्वल 0 के। मुझे वो 2 लाइनें मिल गई। you got 2 lines, you got 2 lines, total you got 3 lines। भला कैसे, ये देखो एक ये थी क्वेश्चन में गिवन, आपने और कितनी हासिल कर ली है 2, इसको 2 सेकंड कह दो और इसको थर्ड कह दो। और बेशक मेरे बच्चे ऐसे करो, तीनों को इकट्ठा लिखो। भाई मैं बात को रिवाइज कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालनी है, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है और एक लाइन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई गॉट, मैंने ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से 2 लाइनें निकाल ली, जो कि हम बड़ा काम कर चुके। 2 लाइनें निकाल ली, वो 2 मिला के एक ये मिला के टोटल कितनी लाइन बन गई 3। और 3 लाइंस को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हमने ये 4.4 में भी किया हुआ। पहले मुझे तीनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। आप पहले तीनों को इकट्ठा करके लिख लें। पहली कैसी है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी देखें, इसका 2x माइनस 3y। आपने एक काम करना है, जो दूसरी है ना इसका कांस्टेंट नहीं है, तो आपने जान के उधर 0 लिख लेना, बराबर है 0 के। अब तो मेरे बच्चे मुझे तीसरी भी मिल गई है, और ये वो देखें 5x प्लस 7y प्लस 0 इक्वल 0। ये मेरे बच्चे तीसरी। आप लोगों को पता कि हम लोगों ने क्या निकालने हैं 3 पॉइंट्स बेसिकली, और वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी निकाल लें। एक काम करें, ए पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें 1 और 2 का, बी के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें 2 और 3 का, सी के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें लाइन 1 और किसका 3 का। फिर जब वो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है दोबारा फार्मूला बता दूंगा। ओके लेट्स स्टार्ट। लेकिन हम पहले लिखेंगे 4। भाई अगर ना समझ आ रही हो तो ये देखें, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, ये लाइन नंबर 2, और एक ये लाइन है लाइन नंबर 3, और ये तीनों मिलके उसने कहा है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। 3 लाइंस मिलके ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल ही बना सकती। तो फिर ये देख लो, कोई 1 और 2 का इंटरसेक्शन, 1 और 2 का इंटरसेक्शन, 1 और 3 का, तो ये इस तरह करके 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और वो 3 पॉइंट्स को यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ जाएंगे। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं मिस है, लिखेंगे 4.a, व्हाट वी आर डूइंग, वी विल फाइंड, बताओ मेरे बच्चे क्या चीज, फॉर पॉइंट ए वी विल फाइंड पॉइंट ऑफ कौन इंटरसेक्शन, ये किस किस का, ऑफ 1 एंड 2। तो कोई बात नहीं, आप 1 को लिखें। बताएं लाइन 1 कैसी है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। 2 कैसी है, 2x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल 0। तो ये बताएं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका आता है ना। ये मेरे बच्चे आप लोगों ने उधर सीखा हुआ 4.4 में, x के नीचे जगह छोड़ देते हैं, y के नीचे जगह छोड़ देते हैं, 1 के नीचे जगह छोड़ देते हैं। और फिर मेरे बच्चे क्या करते होते हैं, इधर भी यहां पर ये देख लें स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, इधर भी ये स्मॉल ब्रैकेट, और इधर भी, इधर क्या लगाया जाता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। फिर मेरे बच्चे अगर x के नीचे कुछ लिखना है तो आप x को छुपा लो, 1 को 0 से 0, दरमियान में माइनस, -3 को 1 से -3, बट इट विल बी +3। अब मेरे बच्चे अगर आपने y के नीचे करना है तो y को छुपा लो, 1 विद 0 0, 2 को 1 से 2 1 और 2, लेकिन दरमियान में माइनस होता है। मेरे बच्चे 1 के नीचे करना है तो कांस्टेंट को छुपा लो, 1 को -3 से -3, 2 1 और 2। अच्छा गौर करें तो यहां पर x ओवर
3, जबकि y ओवर 2 1 ओवर -5। मेरे बच्चे आपका मकसद है वैल्यू निकालना x की और किसकी, y की। आप ऐसे करें, ऐसे करके ये दो हिस्से बना ले कि x ओवर 3 ये बराबर है 1 ओवर -5 के। एक बार y वाली टर्म को कांस्टेंट के बराबर लिख लें। यहां से मेरे बच्चे x की वैल्यू निकल आएगी -3/5, यहां से y की वैल्यू निकल आएगी -2/5। चलो इसको मैं नाम किसका दे दूं, 1, मर्जी है कोई नाम ही दे। तो मेरे बच्चे ये बताएं a के कोऑर्डिनेट क्या निकला है, -3/5 इस -2/5। मेरे बच्चे अब आपको पता कि मैंने कौन सा पॉइंट निकालना है, b। तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 3। तो नेक्स्ट चलते हैं, b for point b, what we will do, we will find क्या चीज, पॉइंट ऑफ मेरे बच्चे इंटरसेक्शन। अच्छा बताएं किस किस का, ऑफ 2 एंड 3। और करें तो 2 और 3 को लिखें। 2 कैसी है, 2x - 3y + 0 = 0। और बताएं तीसरी कैसी है, ये नीचे वाली 5x + 7y + 0 = 0। आप मेरे बच्चे इसका निकालें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बताएं भला कैसे, x लिख के नीचे जगह छोड़ दें, y लिख के नीचे जगह छोड़ दें, 1 लिख के नीचे जगह छोड़ दें। फिर यूं करें कि इधर भी ब्रैकेट लगा लें, इधर भी। आपको पता तो है पहले के साथ प्लस फिर माइनस फिर क्या लगाया जाता है, प्लस। अब मेरे बच्चे आपको ये भी पता कि अगर x के नीचे कुछ लिखना है तो ये x को छुपा लोगे, दिस 0 इस -0। y के नीचे तो y छुपा लोगे, 0 -0। 1 के नीचे तो कांस्टेंट छुपा लोगे, 7 2 are 14, 5 - 3 विल बी -15, लेकिन माइनस माइनस विल बी प्लस। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ये जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि x के नीचे भी कौन आ चुका, 0। एक लिख लें x ओवर 0, इधर मेरे बच्चे y ओवर 0, इट विल बी 29। 14 + 15 विल बी 29। अच्छा आप ऐसे करें, ऐसे दो हिस्से बना लें कि x ओवर 0 = 1 ओवर 29। मेरे बच्चे y ओवर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 29। यू वांट टू गेट x, तो ये 0 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। अच्छा आप कह लें कि ये आपका बी पॉइंट है, दैट इज 0 0। नाउ आई वांट टू गेट अ थर्ड पॉइंट c, and what will be the c, because first of all I got a point of intersection of 1 and 2, then I got a b 2 और 3 का। अब c निकालूंगा जो कि 1 और 3 का। तो for point c we will find क्या चीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी किस किस का, ऑफ लाइन 1 एंड 3। तो कोई बात नहीं, 1 और 3 का निकालते। बताओ 1 कैसी है, x + y + 1 = 0, और 3 ये 5x + 7y + 0 = 0। मेरे बच्चे इसका निकाल लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको तरीका पता, x लिख के नीचे जगह छोड़ दें, y लिख के नीचे जगह छोड़ दें, 1 लिख के नीचे जगह छोड़ दें। मेरे बच्चे इधर आपको पता, ये प्लस फिर माइनस फिर क्या लगाया जाता है, प्लस। तो ये मुझे बताएं कि x के नीचे लिखना है तो ये x को छुपा लोगे, वो मुझे लगता है 0 - 7। y के नीचे तो y को छुपा लोगे, इट्स 0 इज -5। 1 के नीचे तो कांस्टेंट छुपा लोगे, 7 इट्स -5। तो मेरे बच्चे अगर आप गौर करें तो ये चीज बन जाएगी x ओवर -7, y ओवर इस माइनस माइनस विल बी +5, 1 ओवर 2। आप इसके भी दो हिस्से बना लो।
एक तरफ से मेरे बच्चे लिख लें कि आपका x ओवर -7 बराबर है 1/2, y ओवर 5 ये बराबर है 1/2। इधर से मेरे बच्चे वैल्यू मिल जाएगी x की, दैट इज -7/2, इधर से y की, दैट इज 5/2। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है? C। तो मेरे बच्चे C के कोऑर्डिनेट निकल आए, इट्स -7/2 एंड 5/2। भाई याद रखना आपको 3 पॉइंट मिल गए हैं और आप लोगों ने क्या मालूम करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेहरबानी करके 3 पॉइंट्स इकट्ठे करके लिखते हैं और मैं आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बताता हूं। ए वॉज -3/5 -2/5। B coordinates are 0, 0. And the coordinates of C are, it's -7/2 and 5/2। याद रखना हर एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया जब ये 3 पॉइंट्स गिवन हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो मैं फार्मूला लिख रहा हूं आपके सामने। एक बार फिर लिख रहा हूं, ये लिख लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बाहर क्या लगाया जाता है? 1/2। बाहर मेरे बच्चे 1/2। और अगर आपको याद हो तो यहां पर लिखा जाता है x1 y1 1, x2 y2 1, फिर x3 y3 एंड 1। एक मेरी थोड़ी सी आपने बात केयरफुली सुननी, वो ये, अगर आप थोड़ी केयरफुली सुनेंगे तो आपको खोलने में आसानी होगी। ठीक है, प्लीज डिटर्मिनेंट खोलने में आसानी होगी। भला कैसे? इधर देखें, आप ए के कोऑर्डिनेट यहां पर लिखोगे x1 y1, बी के यहां पर लिखोगे x2 y2, सी के यहां पर लिखोगे x3 y3। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरतीब को फॉलो करें। आपका दिल करे किसी को ए कह लें, किसी को बी कह लें, किसी को सी कह लें, नो इशू। मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं यूं कर रहा हूं, ये गौर सुन लीजिएगा ताकि आपको इस बात के ऊपर परेशानी ना हो, क्योंकि स्टूडेंट तो यही सोचता है कि यहां पे ए के आने थे सर ने पता नहीं बी के क्यों लिख दिए। तो ये मेरे बच्चे मैं इसकी रीजन भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं पहले मैं किसके लिख रहा हूं? बी के कोऑर्डिनेट आर 0, 0, 1, फिर ए के लिख लेते हैं। नो इशू, नो इशू। मैं आपको इसकी रीजन बताता हूं फिर आपको समझ भी है। फिर यहां पर सी के लिख लेता हूं, इट्स -7/2, इट्स 5/2 और 1। आप कहोगे सर जी आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है ना? हाँ मेरे बच्चे मैंने इस तरह इसलिए किया ताकि यहां पर जो पहला, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं पहली रो के जरिए, तो पहली रो के अंदर 0, 0 है, तो इसको उसके जरिए एक्सपेंड करना आसान हो। कोई इशू नहीं है। अगर ए उधर ही लिख देते फिर थोड़ा खोलने में मुश्किल होती, और कोई इशू नहीं। अब लिखें 0, 0 बन गया, पहली रो से खोलना क्या है? आसान है। एरिया क्या होता है? उसकी ट्रायंगल की मैग्नीट्यूड होती है, तो ये पॉइंट्स इधर उधर भी हो जाए तो नो इफेक्ट। तो लिख लें एक्सपेंडिंग बाय R1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और अब मुझे लगता है कि आपको खोलने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने लिखना है कि एक्सपेंडिंग बाय R1। अच्छा अब देखें कैसे आसानी होगी, जरा गौर करिएगा। आप लोगों को पता ये 1/2, इट्स अ बिग ब्रैकेट, इट्स अ बिग ब्रैकेट। आपको मेरे बच्चे पता पहला एलिमेंट ये लिखते हैं, ये 0 वाला, ये उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ते हैं, सामने वाली रो छोड़ते हैं, अंदर वाली चीजें लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है वो 0 है। अच्छा पहले के साथ प्लस लगाते हैं, दूसरे से पहले फिर क्या लगाते हैं? माइनस, ये -0। उसके नीचे वाला रो कॉलम छोड़ते हैं, सामने वाली रो, अंदर एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन जो भी होगा मैं नहीं लिख रहा क्योंकि 0 है, 0 इंटू समथिंग विल बी 0। अच्छा फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मेरे बच्चे प्लस, इसका मतलब है 1 आएगा। उसके ये वाला 1, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, अंदर ये चीज आ जाएगी, इसका -3/5, इसका -2/5, इस -7/2, इट्स 5/2। अब आपने खुद देख लिया कि हमें खोलने में कितनी आसानी हुई। अगर आपको ये सारा इस तरह करके खोलना पड़ता तो बड़ी परेशानी होती। अच्छा तो ये मुझे बताएं बाहर कौन है? इस 1/2, पहली पूरी टर्म क्या हो गई? 0, दूसरी भी 0 हो गई, बिकॉज यू नो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0।
अच्छा वहां पर देखें इसके बाहर 1 है, उसको तो मेरे बच्चे खोलना पड़ेगा। भला कैसे? कि ये मेरे बच्चे इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे 5/2 -3/5 इट विल बी माइनस। अच्छा भाई अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 5/2 को इससे 5 and 5 विल बी कैंसल, तो ये -3/2 रह जाएगा। अगर आप गौर करोगे तो कुछ मैंने कैंसिल भी कर दिया, ये रफ में मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से दरमियान में अलामत माइनस की लगाते हैं इसको इससे। अच्छा ये ख्याल करना ये -7/2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दरमियान वाला माइनस एज इट इज आएगा। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 7/5 ये। और ये बेशक बिग ब्रैकेट क्लोज भी करें, बिग ब्रैकेट क्लोज भी करें। अच्छा एक काम करो, बाहर वाले 1/2 पूछना कहो, इसको यूं लिख लो -3/2 इट्स -7/5। मेरे बच्चे इन दोनों का बेशक एलसीएम ले लें, 5 2 विल बी 10 एलसीएम। तो ये मुझे बताएं कि 2 को इस पर डिवाइड करें, 5 5 3 15 -5 को 7 2 आर 14 इट्स 1/2। अच्छा इट विल बी -29/10 इट्स -29/20। लेकिन याद रखना ये है एरिया। यू नो अगर मेरे बच्चे एरिया नेगेटिव निकले तो खुद ही उसको क्या कर देना पॉजिटिव, बिकॉज यू नो एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। एरिया मेरे बच्चे किसी चीज का नेगेटिव नहीं होता। इसका ये मतलब है कि मैं इसको 29/20 लिख दूं और इसके साथ यूनिट्स लिख दूं स्क्वायर यूनिट्स, और इधर बेशक रीजन लिख दें कि हमने मेरे बच्चे नेगेटिव को क्यों पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी चीज का एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि एरिया तो होना है तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं नेगेटिव क्यों निकला, मैंने ये तो थोड़ी तरतीब चेंज की थी, लेकिन हमारी सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ा। नेगेटिव निकला है तो हमने खुद ही उसको पॉजिटिव कर लिया, लेकिन फायदा हमें यह हुआ है कि हमें खोलने में आसानी हुई है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 1। वी है तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ये पेपर में आ जाए उनसे इसके फैक्टर ही नहीं बन पाते तो बेचारे फिर गलत करके आ जाते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि एक बार देखा भी नहीं होता, अगर एक बार भी इंसान ने देखा हो तो उसके फैक्टर फिर इंसान को याद रह जाते हैं। इट्स 20x² प्लस 17xy। देखना याद है ना कि ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, और ये रिप्रेजेंट करती है किसको, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस को। वही 2 लाइनें तो निकालनी लाइक फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। अच्छा अब जरा गौर करिएगा, इसके हमने फैक्टर बनाने, इधर 20 है उधर -24 है, 20 and -24 you will multiply to get a -480। हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -480 आए, प्लस माइनस करने से 17, एंड इट विल बी 32 and 15। 32 and 15 प्लस का 32 माइनस का 15 बना लो। इस देख लो ये चीजें प्रैक्टिस के बगैर नहीं याद रहती, और फैक्टर ना बने तो आप वहीं पर ये बैठे होगे। प्लस 32xy माइनस 15xy। हाँ दूसरा तरीका भी है, अगर फैक्टर ना भी बने तो वो जो एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। आप एक्सरसाइज के अंदर एक सवाल के अंदर उस तरह भी करवाया, खुदा ना खास्ता उस तरह का हो जाए तो वो फिर तरीका है। अच्छा बहरहाल तो पहले 2 से कौन कम आ रहा है, 4x, इट विल बी 5x प्लस 8y माइनस 3y, it will be plus 8। You can take common 5x plus 8y, it will be 4x minus 3y equal to 0। आपने भाई बस वो 2 लाइनें निकालनी, निकली खड़ी, अलग अलग करके लिख दें। पहली कैसी है 5x प्लस 8y इक्वल 0, दूसरी कैसी है 4x माइनस 3y इक्वल 0। बस अब लिखें इट्स एग्जाम्पल 2। भाई इसमें एंगल नहीं कहा गया, जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसने एंगल भी निकालने को कहा था, बट परेशान ना हो, एग्जाम्पल 2 में एंगल ही सिर्फ कह रहे। ओके जी, मतलब ये शॉर्ट में आते हैं फिर इतने छोटे। लिखें जी फाइंड द क्या
measure of find the measure of angle between them। ये गिवन है, इससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर इक्वल 0। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर इक्वल 0। भाई अगर आपको याद हो, जो व्हाट इज दिस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। उसके दरमियान एंगल का फार्मूला बताया हुआ है, टेंजेंट थीटा इक्वल्स, बाहर 2 आता था, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इसका मतलब है अगर थीटा निकालना है तो यू रिक्वायर्ड ए, यू रिक्वायर्ड बी, यू रिक्वायर्ड एच, एंड फॉर गेटिंग ए बी एंड एच यू हैव टू मेक इट्स कंपैरिजन विद इस जनरल फॉर्म। तो मेहरबानी करके इसके नीचे इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखें, जो कि यूं होती है। किसी को याद नहीं है तो ये सुन ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0। मेक इट्स कंपैरिजन टू गेट a b and h। what is a is 1, what is 2h, एक्स वाई कोफिशिएंट इज 2h, ऊपर एक्स वाई का कोफिशिएंट -1 है, 2h इज -1, h will be -1/2। what is b, it's a -6। you wanna get a tangent theta, you know the formula मेरे बच्चे, ये होता है इसका tangent theta। बाहर कौन आता है 2, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस ए बी बट डिवाइडेड बाय a प्लस बी। जस्ट पुट द वैल्यूज टू गेट द आंसर। तो ये मुझे बताएं इधर क्या चीज आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट, व्हाट इज h, इट इज -1/2 इज स्क्वायर, a is 1, b is -6 divided by a plus b is 1 -6। सिंप्लीफाई कर ले भला कैसे, कि यहां पर कौन है 2, -1 का स्क्वायर इट विल बी 1, 2 स्क्वायर विल बी 4, माइनस माइनस प्लस 6/1, 1 - 6 विल बी -5। मेरे बच्चे इस टेंजेंट थीटा, तो बाहर कौन है 2, मेहरबानी करके अंडर रूट के अंदर दोनों टर्म्स कैल्शियम ले लें, दैट विल बी 4, 4 इस पे डिवाइड 1, 1 विद 1 प्लस 1 इस पे डिवाइड 4, 4 6 आर 24 बट डिवाइडेड बाय इस -5 इस 2, 24 प्लस 1 विल बी 25/4 डिवाइडेड बाय -5 इस 2, 25 स्क्वायर रूट विल बी 5, 4 अंडर रूट विल बी 2, इट्स a -5, दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल। तो मेरे बच्चे ऊपर चीज रह गया 5, नीचे भी 5, दिस विल बी -1, सो यू गॉट विच थिंग, यू गॉट टेंजेंट थीटा। आप लोगों को मैंने बड़ी स्पेशल 4.4 से ये बातें कर रहा हूं कि जब भी टेंजेंट थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब भी टेंजेंट थीटा नेगेटिव निकले, ये बातें 4.4 से कर रहा हूं कि आप लोगों ने थीटा यूं करके निकालना है कि 180 डिग्री में से माइनस करना होता है, फिर जस्ट टेंजेंट इनवर्स 1 को, इसका मतलब है 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 इज 45 डिग्री, इट विल बी 135 डिग्री। दिस विच थिंग, दिस योर थीटा। एक नोट, 1 मिनट आपने देना है, एक नोट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसके बाद हमारा 4th एंड हो जाएगा, हमारी बात इसके बारे में नहीं होगी, तो जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, और जो लाइनें है ना, एक तो निकाल के पता चलता है भाई आपने उसकी 2 लाइनें निकाली हैं, ये कैसी हैं, ये इस तरह की है, ये इस तरह की है। एक और तरीका भी है, सिर्फ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को देख के ना कि ये लाइन की नेचर कैसी है, नेचर कैसी है। जैसे आपको याद है जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते थे, ठीक है ना। अब वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो आप रूट्स निकाले बगैर उसकी नेचर का बताते थे कि इसके रूट्स रियल हैं, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, आप बताते थे इसके रूट्स इक्वल हैं, आप बताते थे इसके रूट्स रेशनल हैं, इसके रूट्स इरेशनल हैं। सेम इज द केस
यहां पर सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को देख के हम वो जो दो लाइंस हैं उनकी नेचर का अंदाजा लगाते हैं। तो वो तीन सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेहरबानी करके नोट कर लें। ऑब्जेक्टिव आता है आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से बात नहीं बता रहा। तो लिख लें कि अगर मेरे बच्चे, पहली बात, अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लीज काफी दफा पेपर में बोर्ड में आया हुआ है एमसीक्यूज के तौर पे, अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, अगर क्या हो, ग्रेटर, या किताब वाले ने यू लिखा हुआ है, अब ऑब्वियस सी बात है ए बी उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन किससे हो जाए, ए बी। तो फिर आप कहते हैं देन लाइंस आर, बताऊं कैसी होंगी फिर आपकी मेरे बच्चे, फिर लाइंस होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। हेलो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगी और दोनों मुख्तलिफ होंगी। ओके हो गया। अब दूसरी खूबी कि अगर क्या हो, अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो, अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी मेरे बच्चे लेस देन 0, अब लेस देन 0 से क्या मुराद है, पेपर में ऑब्जेक्टिव ये भी दे सकता है कि अगर ए स्क्वायर लेस देन ए बी हो, क्योंकि ए बी इधर माइनस हो रहा है उधर जा, मतलब ये दोनों में से कोई एक चीज, तो फिर लाइंस कैसी होंगी, देन यू विल से दैट दिस लाइंस आर इमेजिनरी, देन लाइंस आर आईएमजी, इमेजिनरी, मतलब कंप्लेक्स निकलेंगी, आयोटा वाली निकलेंगी, जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक एग्जांपल भी ऐसी नहीं थी, आपकी जितनी भी निकली हैं रियली निकली हैं। अच्छा, नाउ वी हैव अ लास्ट थिंग कि अगर मेरे बच्चे देख लें, एक ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट, लेस देन 0 ओनली कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, अगर मेरे बच्चे ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ जाए, या क्या हो जाए कि ए स्क्वायर इक्वल किसके हो जाए, ए बी के, तो फिर कहते हैं देन लाइंस आर इक्वल, फिर कैसी होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी। इक्वल से क्या मुराद है, सेम। अच्छा, इसको सॉरी इक्वल भी या और कुछ लफ्ज लिख लें, मतलब रियल भी होंगी, कोइंसिडेंट भी होंगी, एक जैसी, कोइंसिडेंट एक जैसी, इक्वल, सेम, कोइंसिडेंट, ये एक ही मतलब।